दोनों चीजों पे गौर करना। इधर घर में जनाजा रखा होता है, तब बीवी को लाके बैठाया जाता है जनाजे के पास, वो मैयत से रोके कहती है जो गलती हो गई वो माफ कर दो। देखा कि नहीं कभी औरतें जनाजे पे लाके बैठाई जाती है, वो कहती कोई गलती हो गई हो तो माफ करना। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी कौम की शहजादी, सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, मरने के बाद माफी मांगी तो क्या मांगी, क्या कि अच्छा होता तेरी और शोहर की जिंदगी थी, जीते जी उससे अपनी खताओं की माफी मांग ली होती, मरने से पहले उससे कह दिया होता मेरे सरताज पूरी जिंदगी तेरे साथ गुजरी है, हो सकता है कोई खता हो गई हो माफ कर दे, हो सकता है कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दे। मरने के बाद माफी मांगने से क्या होगा, वो तो चला गया, जिसको तूने गाली दे के घर से भेजा था उसका तो जनाजा उठ चुका है, जिसको तूने गाली दे के घर से निकाला था आज सफेद चादर ओढ़ के लेट चुका है, जिसको तू बिना ताने दिए रोटी नहीं देती थी आज वो मुंह बंद करके लेटा है, जिसको बिना गाली दिए तू सुबह नहीं करती थी आज उसकी जबान पे ताला लग गया है। और मेरी कौम की बेटी, इससे माफी मांगनी थी तो जीते जी मांग लेती, तेरे लिए हुजूर की जिंदगी नमूना थी। बेटियों से गुजारिश है, जिस दिन ये कफन पहन के निकल गया ना, फिर कोई दुपट्टा उड़ाने वाला नसीब नहीं होगा, नहीं मिलेगा। मैं गलत नहीं कहता हूं, शायद बुरा लगे आप लोगों को। बाप के इंतकाल के बाद हमारी मां कितने सुख में रहती है, हर बंदा गौर करे। क्या उसके चेहरे पे वही हंसी आई जो बाप की जिंदगी में आती थी? क्या आज भी वो उतना ही मुस्कुराती है जितना बाप की जिंदगी में मुस्कुराया करती थी? कभी गौर करना, खुदा की कसम शोहर चला जाए ना तो फिर जिंदगी की खुशियों के जनाजे चले जाया करते, खुशियां चली जाती हैं। आज घर से निकलता है ना तो मुंह बंद नहीं होता इसका भी, जा लौट के ना आए, अगर शिकल दिखाई तो बेलन मारूंगा, आया तो तेरा मरा मुंह देखूंगी। ये गालियां दे रही है, और शर्म कर, शोहर शोहर होता है, अगर ये चला गया कसम खुदा की ऐसा लगता है जैसे सर से आसमान हट गया है। शोहर चला जाए तो ऐसा लगता है जैसे औरत की हिफाजत की दीवारें गिर चुकी हैं। शोहर इंतकाल कर जाए तो ऐसा लगता है कोई अमन का चाहने वाला चला गया। शोहर चला जाए तो ऐसा लगता है कोई मोहब्बतों का रखवाला चला गया। तुझे क्या पता शोहर क्या होता है? वो खुदा की कसम इसके 300 रुपए के कपड़ों पर एतराज करती है। वो कभी सोच भी लिया कर, ये जो 300 रुपए के कपड़े लाया है तूने सोचा नहीं होगा इसने सुबह से शाम तक मजदूरी की है, कितने लोगों की गालियां सुनी है, उसके बाद बच्चों के खर्चे के लिए पैसे निकाले, फिर तेरे लिए 300 का जोड़ा खरीदा। कौन सा जिगर था इसके पास जो सारे दुख तेरे लिए उठाए हैं, उसके बाद तू गाली देती है। पता इसके दिल पे क्या गुजरती होगी, तेरे लिए इतना जरूरी है। अगर तेरा शोहर तुझसे नाराज है, जा किसी भी मजार पे चली जा, मजार छोड़ दे, शहर मदीना चली जा, जन्नतुल बकी में जाके मर जा। अगर शोहर नाराज है खुदा उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब से तेरा शोहर तुझसे राजी नहीं हो जाए। मरने के बाद कह रही है माफ कर दे, पूरी जिंदगी दिल दुखाए गए, अब वो क्या बोलेगा? आज उसका रब ने मुंह बंद कर डाला है, जीते जी मांगी होती माफी। रिश्ते बेहतर करो यार, हाँ रिश्ते बेहतर करो। पहली उम्मतें जो तबाह हुई है ना, किसी उम्मत की तबाही की वजह यह नहीं थी कि वो नमाज नहीं पढ़ते थे, वो रोजे नहीं रखते थे, बल्कि उनके बुरे अखलाक ही उनकी तबाही का सबब बने। अपने अखलाक बेहतर करो, रिश्तों में मोहब्बतें बांटो, प्यार बांटो। ऐसा नहीं लगना चाहिए 4 भाई है तो 4 भाइयों की अलग पहचान हो। लोग कहते जी अपनी पहचान बनानी है मुझे, अपनी पहचान के चक्कर में कहीं परिवार की पहचान मत भुला देना। अपनी पहचान बना, मगर ऐसी पहचान बना अगर तुझे देखे ना तो तेरा भाई समझा जाए, 4 भाइयों को देखें तो ये लगे कि एक ही बाप की औलाद है। आज पूछना पड़ता जी ये दरवाजा किसका का? ये भी सगा भाई है। ये दरवाजा किसका का? ये भी अपनी सगा भाई है। ये कच्ची छत किसकी है? ये भी अपनी सगा भाई है। यार ये हो गए हम, कसम खुदा की अगर सगे थे ना तो फिर ऐसे होते। एक नजर डाल के बंदा कह देता ये जितने बैठे हैं एक ही बाप की औलाद नजर आ रहा है। नहीं है ना, नफरतें हो गई, नफरतें हो गई। आज तो कंधा लगाते वक्त भी बंदा सोचता है किसके जनाजे में कंधा लगाना है और किसके नहीं लगाना है।
इतने फासले कर दिए हमने। ये नहीं है अमीर के जनाजे में कंधा दोगे तो सवाब मिलेगा, गरीब के जनाजे में कंधा दोगे तो सवाब नहीं मिलेगा, सवाब बराबर है। कभी ऐसा भी हो सकता है यार, मरने वाला गरीब था लेकिन नेक था, कसम खुदा की उसके जनाजे को कंधा दे दिया, अल्लाह उसके सदक़े में तुम्हारे गुनाह भी माफ फरमा देगा। समझ रहे ना मेरी बात? आप नहीं बोलेंगे, मुझे पता है मैं रामपुर की जमीन पे बोल रहा हूं, ये नवाबों की जमीन है, यहां बोले तो नवाबी चली जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा शान पे अगर आप बोल भी देंगे तो। समझ रहे ना मेरी बात मैंने क्या कह दिया? इसलिए गुजारिश है, नफरतें खत्म करो, बहन बेटी से गुजारिश है, मोहब्बतें बांटो। आज जो सुकून नहीं है ना, मैं अक्सर एक बात कहता हूं, आप पैसे से ना किसी भी धर्म का बंदा हो, किसी भी मजहब का हो, मैं बात नहीं करता, लेकिन इस्लाम के जितने कानून है ना, हर मजहब के इंसान को फायदा देते हैं, हर मजहब के इंसान को फायदा देते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया को मैं एक पैगाम देना चाहता हूं, सिर्फ इतना कि कभी पैसे से सुकून नहीं मिलता, सुकून तब मिलता है जब घर में सुकून हो, तब जिंदगी सुकून में होती। मैंने बड़े बड़े पैसे वाले देखे, हाँ, जो 1.5 करोड़ की गाड़ी में चल रहे हैं ना, मैंने उन्हें भी देखा है, और मैंने उन्हें भी देखा है जो आज भी साइकिल पे चल रहे हैं। वो चटनी से खा के मुस्कुरा देता है, वो 11,000 का बिल बैठा के भी रोता है, 11,000 का खाना खा के भी सुकून नहीं। कहता मौलाना पैसे जितने चाहो उतने ले लो, कोई तावीज दे दो, ज्यादा पैसे, बोले जितना कहो इतने का चेक दे सकता हूँ, कैश दे सकता हूँ, एक तावीज दे दो, क्योंकि नींद नहीं आती। क्या बात, घर में सब ठीक है? कहता हाँ सब ठीक है हजरत, रिश्ता भी अच्छी जगह से हुआ था, ससुराल वाले भी बढ़िया ही हैं, करोड़ों रुपए वाले मालिक हैं, ससुराल वाले भी हैं, 20 लाख मिला था, एक 50 लाख की गाड़ी भी मिली है, वो सब कुछ मिला, बता बीवी कैसे मिली? का बस बीवी से ही नहीं बनती। मैंने कहा अब कोई दवा काम नहीं करेगी, अगर हम सफर ठीक ना हो ना तो फिर सफर अच्छे नहीं होते, सफर अच्छे नहीं होते, कभी बीवी से ही नहीं बनती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सुकून के लिए दवा मत ढूंढो, सुकून के लिए हुजूर का किरदार तलाश करो, हुजूर के किरदार से ज्यादा सुकून ही नहीं किसी। हाँ, जिन बच्चों की शादियां नहीं हुई है वो सुने मेरी बात, ये मत देखना MBBS बीवी चाहिए, BUMS चाहिए, अल्लामा होनी चाहिए, ये देखना उसका किरदार कैसा है, उसका अपना अखलाक कैसा है। अगर किरदार मुस्तफा वाला है ना तो फिर किसी गरीब की बेटी को भी घर में लाएगा, अल्लाह सुकून की नींद देगा। और किरदार अच्छा नहीं है, करोड़पति की लेके आ जाना तुझे रोडपति बना देगी, रोता फिरेगा। किरदार कैसा, अल्लाह अकबर, यही खदीजतुल कुबरा। आज शोहर दरवाजा पीटता रहता है, बीवी सो रही है तो सोई रही है, उसे मतलब ही नहीं, खुलता दरवाजा नहीं खोला, तुम्हारे बाप की नौकरानी हूं क्या? टाइम से आया करो तब दरवाजा खुलेगा, ये बीवियां कह देती हैं। लेकिन मेरे हुजूर फरमाते कि मेरी खदीजा, कहते 25 साल मेरे साथ जिंदगी गुजारी, लेकिन कभी मुझे दरवाजा बजाना नहीं पड़ा, कभी नहीं, 25 साल जिंदगी में कभी कुंडी बजानी नहीं पड़ी। अल्लाह अकबर, कहते मैं दरवाजे पे आता था, खदीजा मेरे खटखटाने से पहले दरवाजा खोल देती थी। एक दिन कहते मैं आया, दरवाजे पे पहुंचा, खदीजा ने कुंडी खोली, मैंने कहा खदीजा एक बात बता, कभी मैं खांसा नहीं, आवाज नहीं दी, तुझे कैसे पता चल गया मैं आ गया? अब सुनो कसम खुदा की, हजरत खदीजतुल कुबरा कहती है या रसूल अल्लाह, जब आप तशरीफ लाते ना तो आप घर से पहले वाले चौक में होते हैं, और आपके आने से पहले नबुव्वत की खुशबू मेरी नाक तक आ जाया करती है। तभी आला हज़रत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। क्या आपके आने से पहले मेरे घर में खुशबू आ जाती, तो रिश्ते मजबूत कहां से होंगे? जिस बेटी से रिश्ता होता है ना, अभी प्रधान जी बात में हंसा रहे थे, किसी बच्ची के पास गए, रोने लगी, कहने लगे मैंने उससे ये कहा, मैंने तेरे फोन करके पता कर लिया, सास भी अच्छी है ससुर भी अच्छे है, बात कर रहे थे। लेकिन एक बात मैं कहूँ यहीं पे, थोड़ा सा मेरी बात को सीरियसली लेना, बहुत गौर से सुनो। हमारे घर की बहुएं हमारी इज्जत क्यों नहीं करती? इसका बड़ा रीजन मैं बताने वाला। शायद ये आपको प्रोफेसर ना बताए, इंजीनियर डॉक्टर ना बताए, लेकिन मैं बता रहा हूं।
जब आप किसी भी बेटी के बाप से जहेज की डिमांड करते हैं ना, वो कहते हैं 10 लाख चाहिए, तो बेटी अपने बाप के पास होती है। किसके पास होती है? नहीं बोलोगे? अगर तुम पठान हो मैं भी तुरक, तुम्हारी खसा भी अपनी जगह, मेरी खसा भी अपनी जगह। बोलो नहीं, इन पे मिट्टी का असर है भाई, ये रामपुरी लोग। अल्लाह सलामत रखे, बस मुस्कुराते रहो। बोलो जरा, किसके पास होती है? बाप के पास। इधर बारात में 8 दिन रह गए, इधर ससुराल से फोन आता बच्ची की कि भाई पहले कैश की 5 लाख की बात थी, लेकिन 8 चाहिए, 8 करना पड़ेगा, 8 लाख। बाप का चेहरा उतरता है। बेटी बेटी होती है, वो चेहरा पढ़ लेती है, मेरे बाप को किसी दुख ने सताया। पास बाप के बैठ के कहती है, अब्बा आज आधी रोटी खाई। क्या बात है, तबीयत ठीक है? बाबा हर दिन 1.5 रोटी खाते थे, आज आधी क्यों? बाप रो देता है, कहता बेटी तेरी ससुराल से फोन आया था, उन्होंने 5 लाख से बढ़ा के 8 लाख कर दिए। बेटी जानती है मेरा बाप रिक्शा चलाता है, मेरा बाप ठेला चलाता है, मेरा बाप फल बेचता है, मेरा बाप सब्जी बेचता है, मेरा बाप मजदूरी करता है, ईंटें ढो के उसने 5 लाख इकट्ठे किए थे। रो देती है यार बेटी। कहती है अब्बा फिर? का बेटी फिर क्या सोचूं, मेरा तो जी चाहता है कि मैं जमीन बेचूं और उनकी मांग पूरी करूं। बेटी कहती ना बाप, मेरा गला दबा दे, मैं मर जाऊंगी, तेरे दुख खत्म हो जाएंगे। एक बाप घर बेच के 8 लाख जब तुम्हारी डिमांड पूरी करता है ना, वो बेटी के दिल पे लिखी रहती है। जब तेरे घर में आती है 1000 बेटी कह ले, उसे याद है ये वो जालिम है जिसने बाप की जमीन बिकवा दी थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था 8 लाख पूरे न किए तो बारात नहीं आएगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था डिमांड पूरी नहीं की गई बारात नहीं लेके आएंगे। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से मेरा बाप 8 दिन सोया न था। ये वो लोग जिनकी वजह से मेरे बाप की रातों की नींदें चली गई थी और तू 8 दिन की नींदें छीनता है। ये आकर के तेरी जिंदगी भर का करार छीन लेती है। तावीज़ असर करेंगे फिर? जा किसी मलंग पे चला जा, वली पे चला जा, किसी बेटी के बाप का दिल दुखाया है, ना तुझे यहाँ सुकून मिलेगा ना कब्र में जाके सुकून मिलेगा। फिर कहता सुकून नहीं, बीवी फर्मा बरदार नहीं। काश क्या कि अच्छा होता, लड़की के बाप ने कहा होता कि बारात में 300 लोगों की बात हुई थी, खाने का इंतजाम मुकम्मल ना हुआ, तो कह देता साहब हम तो तुम्हारी इज्जत में लिए आएंगे, तुम कहो तो 5 आ जाए, तुम कहो तो 10 आ जाए, तुम कहो तो 50 आ जाए। इतना कह के तो देख, कसम खुदा की इधर बेटी के बाप को पता चलता कि ये मेरे हमदर्द है, मेरी रजा के लिए इन्होंने अपनी इज्जत की परवाह ना की। 300 बारात से घटा करके 50 लोग ला रखे हैं और यार बेटी चल करके आती और तेरे घर में आने के बाद पूरी जिंदगी तेरा चेहरा देखती, कहती एक बाप वो था जिसे मैं के छोड़ के आई हूँ, एक बाप ये है जिसे ससुराल में आके देखा है, उसने बचपन से जवानी तक हिफाजत की इज्जत की, इसने जवानी से बुढ़ापे तक की इज्जत का ठेका ले लिया। करो ना ऐसे। अगर कोई मौलवी फिर भी तावीज दे तेरे दुख जाने बगैर, तो तावीज गले में लटका या पेड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता कोई फर्क। अखलाक अच्छे कर, जबान मीठी कर। आज ससुराल वाले आते, वो कहती मेरा भाई आ रहा, तो कितनी गाली बक के रुकता, आ गया सुअर, आ गया खाने के लिए, हराम की खाने आ रहा, तेरे बाप ने कमा के रख दिया, वो जबान बंद कर, वो तेरा खाने नहीं आया, वो तो बेटी से मिलने आया। कितनी गाली देख के रुकते हम। खैरियत थोड़ी है, औरत रोती रहती है, बीवी कहती है बर्दाश्त कर लो, गाली ना दो, मेरे बाप को पता चला पूरी जिंदगी रोएगा, तुम्हारे मुंह से गाली सुन ली ना, वो पूरी जिंदगी चैन से सो नहीं पाएगा। ये बेटियां रो के कहती है, लेकिन हम मानते ही नहीं, हम तो चूंकि शोहर है ना, यही घमंड, मर बेटे पता चलेगा तेरा कितना रुतबा है, तू भी देख, मर्दानगी पे बड़ा नाज है, हम मरते। हुजूर की जिंदगी देखो, हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन, नबी की प्यारी महबूबा ज़ौजा, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, अल्लाह अकबर। कहती एक दिन मैं बैठी हुई थी, अचानक दरवाजा बजा, हुजूर अंदर कमरे में लेटे हुए थे। कहती दरवाजा बजाना, मैंने आवाज दी कौन है, अंदर आ जाओ। कहती जैसी कोई अंदर दाखिल हुआ, 12:30 हाँ,
अच्छा थोड़ी देर गुफ्तगू कर ली जाए, अभी भूख तो तेज नहीं लगी। हाँ जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। है वक्त अभी मेरे पास। प्रधान जी चले बड़े थोड़ा सा। अपने मोहल्ले में किस वक्त होती है? 1:30 बजे होती है। सारे पढ़ेंगे नमाज इंशाल्लाह, पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। ना ऐसा भी हो जाता कि जी मैं नापाक हूं, और बंदा नापाक है तो भाई मिलाद से भी उठ के चला जाए। यहाँ भी फरिश्ते तेरी वजह से नहीं आए है, तो ठीक है। जरा बात सुनो। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका कहती है ना, अंदर एक खातून आई, यूं हाथ रखा ऐसे करके, कहती बाल सफेद थे, कमर झुकी थी, और आके यूं देख के कहती है आयशा आज तेरा घर वाला नजर नहीं आ रहा। कितने नसीब वाली हजरत आयशा सिद्दीका, जिनके शोहर के लिए खुदा ने मुस्तफा का इंतखाब किया। है ना नसीब की बात यार, कितने नसीबों वाली। कहने लगी तुम्हारा घर वाला नजर नहीं आ रहा। इतना कहा ना, मैंने कहा हुजूर अंदर आराम कर रहे। कभी उन्होंने इतना कहा था, इतने में हुजूर जल्दी बिस्तर से उठे और अपना तैबंद संभाला और हुजूर आ गए निकल कर। कहते हैं इज्जत से बैठाया। बैठाने के बाद हुजूर मुझसे कहते हैं आयशा घर में कुछ है? कहती मेरे घर के अंदर ना खजूरें थी, मैंने पेश कर दी। और भी कुछ है? जी जो था वो भी दे दिया। का कपड़े हैं? का एक जोड़ी कपड़े थे, मैंने वो भी दे दिए। का कोई चादर? का जी एक चादर थी, वो भी दे दी। उसके बाद कहती हुजूर बैठ गए। वो हुजूर को देख के रोती नहीं, हुजूर उन्हें देख के रोते रहे। और फिर जब वो वापस जाने लगी ना, गौर से सुनना, वापस जाने लगी तो हुजूर दरवाजे तक छोड़ के आए। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका कहती है मैं हैरत में थी, ये कौन खातून है जिसकी इज्जत हुजूर इतनी कर रहे हैं, दरवाजे तक छोड़ के आ रहे हैं। मेरे दिल ने कहा खदीजा जब हुजूर बिस्तर पे अकेले होंगे, फुर्सत से होंगे, तब पूछूंगी या रसूल अल्लाह ये कौन औरत है। कहा जब औरत गई है हुजूर अंदर जाके लेट गए और अंदर लेटे हैं, मैंने महसूस किया हुजूर की हिचकियों की आवाज आ रही थी, हुजूर के रोने की आवाज सुनी, मैं बर्दाश्त न कर सकी, दौड़ करके छलांग लगाई, हुजूर के बिस्तर पे जाके बैठ गई। आका बताओ न सकी। कहती जब मैं पहुंची हूँ सरकार के दोनों हाथ यूं आंखों पे रखे हुए हैं, आका इस दर्द से रो रहे थे कि आका की पूरी दाढ़ी भीग चुकी है आंसुओं से। मैंने कहा ए मदीने वाले महबूब बता तो सकी ये खातून कौन थी जिसकी इतनी इज्जत की है। अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं खदीजा तुम नहीं जानती हो, ए आयशा तुम नहीं जानती हो, ये जो खातून आई थी इससे मेरा अपना कोई रिश्ता नहीं है, मेरी खानदानी भी नहीं है, रिश्तेदार भी नहीं है। का फिर फरमाते हैं ए आयशा ये मेरी खदीजतुल कुबरा की सहेली थी, जब ये आई है मैंने वही किया है जो खदीजा किया करती थी, और इतना करने की वजह ये थी मैंने इसको राजी किया ताकि कब्र में मेरी खदीजा की रूह राजी हो जाए। यूं रिश्ते निभाते हैं ऐसे रिश्ते। हमें तो मौलवी वो चाहिए जो फ्री में जन्नत बांट के जाए। मौलवी के बाप की है जन्नत, रोटी पकी पकाई मिल जाए मैयत की हो के वलीमे की नहीं। डॉक्टर इकबाल ने कहा था न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों। तो भाई गुजारिश है, बहन बेटियों से गुजारिश है, अपने शौहर से अपनी जिंदगी में माफी मांग लेना, वरना ये कोई जिंदगी नहीं है। 60-70 साल की जिंदगी, मर जाना है, मर जाना है, फिर उसके बाद की जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अगर शोहर राजी नहीं है तो कसम खुदा की बहुत मुश्किल जिंदगी हो जाएगी। यहाँ जरा सा तवा लग जाए हाथ पे ना तो पूरा दिन कहती आज रोटी से हाथ जल गया, रोटी से हाथ जल गया। जहन्नम की वो आग है, अगर उससे निकाल के इस आग में लटा दिया जाए तो बंदा चैन की नींद सो जाएगा। इतना फर्क